हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बीजगणितीय समीकरण यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती है उसकी समस्या को आज हम दूर करेंगे। दोस्तों, बीजगणित समीकरण से रिलेटेड आपके एग्जाम में 4 टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, हम एक एक टाइप करके डिस्कस करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। दोस्तों, बीजगणित समीकरण में सबसे पहले टाइप की प्रॉब्लम क्या आती है? एक चर रैखिक समीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अब एक चर रैखिक समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण होता है ना जिसकी x की पावर क्या होती है? हाईएस्ट। x की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। वो समीकरण क्या कहलाता है? एक चर रैखिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में इस टाइप की आती है, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है 7x - 14 बराबर 0 हो तो आपको बताना ये है कि x की वैल्यू क्या होगी। यहां मैंने एग्जांपल बहुत ही छोटा ले रखा है आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ता है, आप मुझे बताओ 7x - 14 है ना, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का 14 हो जाएगा। अब मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 से काटोगे ना, 7 दूनी 14 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये तो बहुत छोटा इक्वेशन दे रखी है ना मैंने। एग्जाम में आपको बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन आ सकती है, लेकिन बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि एक चर रैखिक समीकरण क्या होता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखना, वो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो हमेशा x की वैल्यू सिर्फ 1 ही मान देगा। x की वैल्यू का मान सिर्फ 1 ही पॉसिबल है। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो क्या कहलाता है? एक चर रैखिक समीकरण। इस टाइप की इक्वेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, लेकिन अब बहुत कम पूछी जा सकती है। कैसे? और भी टाइप के सवाल है ना, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और टाइप के प्रॉब्लम्स क्या है? जैसे आपसे कहा जाए दूसरा टाइप कि 2 अज्ञात राशियों वाले युगपत समीकरण। दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ सकती है। कैसे? आपके सामने 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी, 4x + y = 2 और दूसरी इक्वेशन दे दी जाएगी 3x - 5y = 18। आपको बताना यह है कि इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्या बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम ये होगी। आप मुझे बताओ इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मैं लिखा है कि 4x + y बराबर कितना है? 2 है। दूसरी इक्वेशन क्या लिखा है? 3x - 5y बराबर कितना है? 18। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। वो दिमाग क्या लगाना है? यहां देखो 5y दिखा है और यहां y लिखा है। अगर मैं ऊपर की इक्वेशन में 5 का गुणा कर देता हूं ना, दोनों तरफ 5 का गुणा करूंगा ना, तो मुझे बताओ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में y की वैल्यू जो 5y है वो बराबर हो जाएगी। चलो कर दो, 5 चौको 20x इधर हो जाएगा, प्लस का 5y इधर हो जाएगा, बराबर इधर भी तो करना पड़ेगा y से 5 का गुणा। 5y बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। नीचे कितनी इक्वेशन है दूसरी? 3x - 5y बराबर 18। जब भी 2 इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है ना, तो आपको पूरा फोकस ये होना चाहिए किसी एक की वैल्यू को बराबर कर लो, चाहे वो x की वैल्यू बराबर कर लो या y की वैल्यू बराबर कर लो। ये चीज सीख गए। अब देखो 5y ऊपर है और 5y नीचे है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूं तो प्लस लगाओगे, जोड़ दिया। अब मुझे तो 5y प्लस का 5y माइनस का कट जाएगा। साथ ही साथ 20 + 3 कितना हो जाएगा? 23x बराबर कितना आएगा? 18 10 28। यहां से x की वैल्यू नहीं आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 28/23 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 28/23 आ गई है। अब आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रखोगे, जैसे मैंने कहा कि इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू रखोगे तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप y की वैल्यू निकाल लोगे। समझे? y की वैल्यू कितनी आएगी कमेंट बॉक्स में लिखना। एक्स वाई की वैल्यू इस टाइप से निकल सकती है। अब तीसरे टाइप की प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है आपके एग्जाम में? वो तीसरे टाइप की प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपको द्विघात समीकरण दिया गया हो। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर होता है जहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। x की जो अधिकतम पावर है ना वो कितनी होनी चाहिए? 2। ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन दे रखी, इस टाइप के
इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को जहां पर हाईएस्ट पावर x कितनी है 2, इस टाइप की प्रॉब्लम्स यानी इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। साथ ही साथ a इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर a की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू x स्क्वायर है, x स्क्वायर इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तब हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, bx प्लस c बचेगा ना, हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो क्या कहलाता है, एक चर रैखिक समीकरण कहलाता है, वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ गए। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 2 हो। ये आपने इंटर और हाई स्कूल में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। अब इस टाइप से जब भी आपको द्विघात समीकरण दिया जाए ना, तब आपसे 2 टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। पहले टाइप की प्रॉब्लम्स क्या होती है, मूलों का योगफल बता दीजिए और मूलों का गुणनफल बता दीजिए। आपको अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में दी गई है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मूलों का योगफल क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। हमेशा कॉपी में नोट कीजिए, जब भी मूलों का योगफल कहे ना, तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। ये मूलों का योगफल हो गया। अगर कहें कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल की बात करेंगे ना, तो क्या होगा c अपॉन a। अब इक्वेशन दी गई होगी, जैसे मैं कहूं यहां पर दे दो, देखो 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। अब मूलों का योगफल, इसके मूल क्या होते हैं, सबसे पहले मूल की बात करेंगे तो मूल हम क्या मानते हैं इक्वेशन में, अल्फा और बीटा, ये इसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। श्रीधराचार्य विधि आपको पता होगी, उससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है, क्योंकि श्रीधराचार्य विधि आपने बहुत ही पढ़ी है, तो मुझे उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर मूल अल्फा और बीटा है और मूलों का योगफल की बात करें कि अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल कितना होता है, माइनस का b अपॉन a। अब देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन दे रखी है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ ax स्क्वायर प्लस का vx प्लस सी से कंपेयर करेंगे ना, तो क्या होगा, देखो मूलों का योगफल कितना होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। अब यहाँ bx मतलब b की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन a की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, तो माइनस 2 अपॉन 5 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि मूलों का गुणनफल बता दीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है c अपॉन a। आप मुझे बताओ c की वैल्यू कितनी है, c बराबर कितना दे रखा 3, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 3 अपॉन 5 हो जाएगा। इस टाइप से प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, तो ये टाइप समझ लीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसी टाइप में एक टाइप की प्रॉब्लम और आती है, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। वो फार्मूला क्या है कि बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि यदि समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात हो तो अभीष्ट द्विघात समीकरण बता दीजिए। आपसे बताया जा सकता है कि अगर आपको दे दिया जाए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी जाए और आपको ये भी दे दिया जाए कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी दे दी जाए, मतलब कि मूलों का योगफल भी दे दिया जाए एग्जाम में और मूलों का गुणनफल भी दे दिया जाए, तब आपसे पूछा जा सकता है कि मुझे बता दो कि वो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो वो द्विघात समीकरण क्या होगा, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल लिखना है। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स करना है, प्लस आप क्या करना है मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आती ही आती हैं। आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ मूलों का योगफल मान लो 5 है और मैं कहूं मूलों का गुणनफल मान लो 3 है, तब आप मुझे बताओ कि वो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो कुछ नहीं, इस फार्मूले में रख दो ना, द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 3 बराबर 0। ये हमारी क्या हो जाएगी द्विघात समीकरण। हमेशा ध्यान रखना, द्विघात समीकरण में हाईएस्ट जो पावर होती है ना, वो अधिकतम पावर कितनी होती है 2।
सिर्फ 2 ही होती है हाईएस्ट पावर। अगर हाईएस्ट पावर अगर 2 ना हो तो वो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी कि बीजगणितीय समीकरण में जो 4 टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप 4 टाइप की प्रॉब्लम्स समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सवालों की और देखेंगे कैसे हम सवाल को मजाक बनाते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि समीकरण x² - 5x + 6 बराबर 0 दे रखा है को हल किए बिना इसके मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। ये इक्वेशन देखो किस टाइप की दे रखी है, ये इक्वेशन आपको ax² प्लस का vx प्लस c बराबर 0 टाइप की दे रखी है। ये चीज समझ गए। आपसे क्या पूछ रहा है कि मूलों का योगफल क्या होगा, माइनस का b/a होता है। साथ ही साथ मूलों का गुणनफल भी बता दीजिए, गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। आप कंपेयर कर लो ना, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये देखो ax², ये देखो माइनस का 5x लिखा है ना, माइनस के 5x को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ, x² प्लस का कोष्टक में माइनस का 5 लिख दो और x लिख दो प्लस का 6 बराबर 0। देखो इक्वेशन तो वही लिखी है लेकिन हमारा ये कन्वर्ट हो गया ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप मुझे बताओ यहाँ a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखो 1 × x², 1 कहीं नहीं होता है, 1 छुपा होता है, हर एक टर्म में 1 छुपा होता है। तो a की वैल्यू 1। अगर मैं b की बात करूंगा ना तो b की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये माइनस का 5 है, b की वैल्यू ये देखो प्लस प्लस होना चाहिए, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 और c की वैल्यू कितनी है 6। ये आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, मुझे बार बार ये करके नहीं दिखाना है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस का b/a। माइनस का b की वैल्यू कितनी है, माइनस की 5 है, b की वैल्यू माइनस का 5 है अपॉन a मतलब कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 1। तो माइनस, अब देखना 1 आ गया। अब देखो माइनस इंटू माइनस का गुणा करोगे कितना आएगा, 5 आएगा और 5/1 कितना होता है, 5 ही होता है। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये चीज सीख गए। अगर मैं कहूं कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, c/a। c की वैल्यू कितनी 6 और a की वैल्यू कितनी 1, 6/1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये चीज सीख गए। अब देखना ध्यान से, इसी क्वेश्चन में मैं एक और क्वेश्चन निकाल कर बता रहा हूं। अगर मैं कहूं कि मूलों का योगफल अगर 5 है और मूलों का गुणनफल 6 है तो आप मुझे द्विघात समीकरण बता दीजिए, वो द्विघात समीकरण क्या होगा। अब मैंने पढ़ाया है सबसे लास्ट टाइम में कि द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, x² माइनस का मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होता है। अब देखना, अगर मूलों का योगफल 5 है और गुणनफल 6 है तो वो द्विघात समीकरण हमारा यही आना चाहिए जो ऊपर लिखा है, बिल्कुल ही आएगा, 100% आएगा। कैसे, x² माइनस मूलों का योगफल कितना है 5x प्लस का मूलों का गुणनफल कितना है 6 बराबर 0। देखो वो समीकरण वही मिल गया, सेम टू सेम जो हमें पता था वही। देखो ये जो इक्वेशन में दे रखा ना सवाल में, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, देखो हमारा यही निकल के आया। इसका मतलब मूलों का योगफल जो हमने निकाला था 5 और मूलों का गुणनफल जो निकाला था 6 वो 100% सही है। ये चीज सीख गए। अब आपसे रिलेटेड एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ना तो आप मजाक में उड़ा दोगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल 5 और -3 हैं। यहां ध्यान रखना, आपको मूलों का योगफल नहीं दे रखा है, ना ही मूलों का गुणनफल दे रखा। आपसे क्या दे रखा है कि मूल है, इसके मूल कितना है 5 मतलब अल्फा की वैल्यू दे रखा है, और कितना है -3 मतलब बीटा। इसके मूल क्या होते हैं मैंने बताया था, मूल क्या होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं। मतलब कि अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू -3 दे रखी है तो आपको द्विघात समीकरण बताना है। लेकिन द्विघात समीकरण बताने के लिए हमको मूलों का योगफल चाहिए और मूलों का गुणनफल चाहिए। तो कर दो ना, कौन सी बड़ी बात, अल्फा प्लस बीटा ही तो करना है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 5
प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस का 3। अब 5 प्लस माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का ही बना देगा, 5 में से 3 गया 2, मतलब कि मूलों का योगफल कितना आ गया 2। अब गुणनफल की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 5 इंटू माइनस का 3 करोगे कितना आएगा, 5 या 15, माइनस का 15 आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण क्या होता है, बहुत ही अच्छे से बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, 0 होता है। यही तो द्विघात समीकरण होता है। रख दो वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितनी है 2, क्या हो जाएगा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस प्लस क्या बना देगा, माइनस ही बना देगा, तो माइनस का 15 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण निकल के आया। देखो साथ ही साथ इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 बराबर 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि समीकरण जो मैंने पहला इक्वेशन पहला टाइप बताया था ना, एक चर रैखिक समीकरण, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकती है। देखो कैसे कि 3/4 x माइनस 1 ये दे रखा है बराबर 1/2 5 माइनस 2x का हल होगा। आपको ये दो इक्वेशन दे रखी है, मतलब बराबर करके आपको बताना ये है कि x की वैल्यू क्या होगी। लेकिन आपको इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना है कि कैसे हम इक्वेशन को फास्ट लिख सकें। आप मुझे बताओ, इस इक्वेशन को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कैसे, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3x माइनस का 3 बराबर 10 माइनस का 4x। इतनी फास्ट मैंने ये कैसे लिख दिया, मैंने थोड़ा सोचा कैसे। आप मुझे बताओ, अगर इस इक्वेशन में मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा करता हूं तो कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 दूनी कितना हुआ 4 हुआ, ये देखो 4 हर में है, ये भी 4 हर में है, कट जाएगा। देखो 3x माइनस 1 करोगे तो 3x मैंने वही लिखा 3x और माइनस का 3, ये देखो सेम कंडीशन लिखी है। ये मैंने डायरेक्ट सोचा था 2 पंचे 10 माइनस का 2 दूनी 4x ऊपर 2 बचा ना, ये मैं डायरेक्ट सोच रहा हूं। और आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन टफ करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सोचोगे ना, कैलकुलेशन आपके लिए मजाक बन जाएगी। आप मुझे बताओ, माइनस का 4x इधर जाएगा कि प्लस का हो जाएगा, 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। यहां से x की वैल्यू नहीं आ जाएगी 13/7। अब 13/7 कहां दे रखा है, यहां देखो 16/7 दे रखा है, गलत। यही देखो 7 एकम 7 और प्लस 6 7 1 6 कितना होता है 13, 13/7 कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, तो दोस्तों थोड़ा सोचना है बस, उसके बाद सॉल्व करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप सॉल्व करने लगोगे तो प्रॉब्लम्स आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि समीकरण 2x माइनस का 3x माइनस 4/2 बराबर 3x माइनस 5 का हल होगा। दोस्तों थोड़ा सा सोचोगे ना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कैसे, आप मुझे बताओ, हर में क्या दे रखा 2, इसका मतलब हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं बिल्कुल। आप मुझे बताओ, देखो 2x माइनस का, देखो 2 से भाग करोगे 2, देखो यहाँ ऊपर क्या बनाएगा 2 एकम 2 दशमलव हुआ 1 हुआ 2 पंचे 10, मतलब कि 1.5x बनाएगा। इधर भी 2 से भाग करोगे, ये क्या बनाएगा 2 दूनी 4। अब देखो माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 1.5x और माइनस माइनस क्या बना देगा हमारा, ये प्लस बना देगा, प्लस का 2 बराबर क्या बना देगा 3x माइनस का 5। आपको एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। जब हर हमारा बहुत ही छोटा होता है और हर हमारा अगर इवन नंबर है तो आप डायरेक्ट भाग कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताओ, ध्यान से, ज्यादा कैलकुलेशन टफ नहीं होगी। जैसे मैं कहूँ 2x में से 1.5 जाएगा ना 1.5 मतलब 1.5, 2 में से जब 1.5 जाएगा कितना बचेगा, आधा बचेगा 0.5x प्लस का 2 बराबर कितना बचा 3x माइनस का 5। देखो 0.5 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस 2 कितना बना देगा 7। अब देखो 3x में से जब 0.5 जाएगा कितना बचेगा, 3 में से जब आधा जाता है कितना बचता है 2.5 बचता है ना 2.5x।
अब यहाँ से x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। x की वैल्यू निकालने के लिए आप मुझे तो 2.5 को इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 7/2.5। अब देखो पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 बन जाएगा। अब देखो 5 से काट दो, 5 14 5 70 होता है, ये भी 5 से काटो 5 25 मतलब कि 14/5 आई x की वैल्यू। x की वैल्यू 14/5 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, एलसीएम बेलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ना है। 2 जा 4x, फिर 2 का इधर गुणा करोगे, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि समीकरण 2x - 1 अपॉन x - 3 माइनस का 3 अपॉन x + 1 बराबर 2 का हल होगा। दोस्तों आपको एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ x की वैल्यू अगर मैं 13 रखता हूं, ऑप्शन किस लिए दिए गए, ऑप्शन का सारा लीजिए ना। x की वैल्यू अगर मैं 13 रखता हूं ना, तो इस वाली इक्वेशन जब सॉल्व होगी तो बराबर मुझे क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, क्योंकि बराबर 2 इक्वेशन आपके सवाल में कह रहा है। अगर आप x की वैल्यू 13 रखोगे तो इधर 2 मिलना चाहिए, ठीक है। अब रख लो ना, इतनी फास्ट कैसे रखूं, 13 में से 1 गया 12, तो ऊपर क्या बचेगा 2 × 12 अपॉन 13 में से 3 जाएगा 10 माइनस का 3 अपॉन 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। आप मुझे बताओ इसकी वैल्यु हमको क्या मिलनी चाहिए, 2 मिलनी चाहिए। अगर 2 मिल रही है तो x की वैल्यू 13 हमारा सही हो जाएगा। अब देखो 2 से काटो, 2 पंचे 10 मतलब कि 12/5 आया, 12/5 माइनस का 3/14। दो इक्वेशन में नहीं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। 14 × 12 करोगे 14 × 28, 14 × 14 और 2 16, 168 माइनस का 5 × 15 अपॉन 14 70। अब 168 में से 15 जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 1 गया 5। आप मुझे बताओ ऊपर कितना 1 बचा अपॉन 70, 153/70 कभी 2 देगा। अगर नीचे 70 है तो ऊपर कितना हो जाए, 70 दूनी 140 होना चाहिए। यहाँ है कितना 153, अगर 140 होता तभी तो 2 देता। इसका मतलब x की वैल्यू 13 नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर ए गलत। अब x की वैल्यू 12 हो सकती है, देख लो ना, 12 में से 1 जाएगा 11 बचेगा, 2 × 11 अपॉन 12 में से इधर देखो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9 माइनस का 3 अपॉन 12 + 1 कितना हो जाएगा 13। देखो नीचे क्या दे रखा, 13 × 9 दे रखा, 13 एक प्राइम नंबर है, कटेगा ही नहीं। देखो नहीं मालूम है तो कर लो ना, 2 × 11 कितना हुआ 22 माइनस 22 अपॉन 9 माइनस का 3/13 कर लो ना, ऊपर नीचे गुणा। 13 × 22 करोगे, 13 दूनी 26 की 6, 13 दूनी 26 और 2 28 माइनस 9 × 27 अपॉन 13 निम्मा, नीचे क्या हो जाएगा 117। अब मुझे तो 117 है, अगर ऊपर 2 लाने के लिए मुझे ऊपर कितना चाहिए 234 चाहिए, क्योंकि 117 दूनी कितना होता है 234 होता है। देखो 286 में से जब 27 जाएगा तो 234 आएगा, 16 में से 7 गया 9, लास्ट डिजिट 9 आ रही, हमको चाहिए कितना 4 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी गलत। अब देखो x की वैल्यू क्या -2 हो सकती है, -2 रखोगे, -2 - 1 कितना बनाएगा -3 और 2 × -3 बनाएगा कितना -6। यहाँ देखो -2 - 3 बन रखोगे, -5 बना देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 अपॉन देखो -2 और +1 क्या हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो 6/5 +3 क्या हो जाएगा 3 सही 6/5 हो जाएगा, दोनों को चिपका देते ना, ये 2 बनाएगा ही नहीं, 2 जब बनाएगा नहीं तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। आप मुझे बताओ जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे को चेक करना इसकी जरूरी है क्या, चौथे को चेक ही नहीं करना, चौथे की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होते हैं, जब मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो चौथे को चेक ही नहीं करना, उसकी सही होना उसकी मजबूरी हो जाती है। 100% सही होगा, आप चाहो तो चेक कर लेना, समझे। जब 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो चौथे की सही होना उसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि यदि समीकरण 2x + 3y = 13 है में x का मान 2 है तो y का संगत मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपको x का मान दे रखा है 2, आपसे क्या पूछ रहा है कि y का मान मुझे बता दो, तो x का मान 2 है, 2 रख दो ना इस इक्वेशन में, 2 × 2 करोगे, x की वैल्यू 2 रखोगे ना, 2 दूनी 4, 4 + 3y बराबर कितना हो जाएगा 13, 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3y, 13 में से जब 4 जाएगा कितना बचेगा 9, तो 3 × 3 9 मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y की वैल्यू 3 क्या होगी, जब x का मान 2 है तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 10 से x का मान y के पदों में, मतलब कि x का मान आपको y के पदों में चाहिए, y के पदों में ज्ञात करके समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 22 में प्रस्तापित करें तो समीकरण होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपको ये पता करना है कि यहां पर देखना क्या कह रहा है कि x का मान है ना वो y के पदों में ज्ञात करके, अगर आप y के पदों में ज्ञात करोगे ना x का मान, आप मुझे बताओ x का मान कैसे y के पदों में ज्ञात होगा, 2x माइनस वाई बराबर 10, ठीक है। आप मुझे बताओ x का मान करना है ना, y को इधर भेजोगे क्या हो जाएगा y प्लस 10, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी y प्लस 10 अपॉन 2, मतलब कि x का मान देखो y के पदों में ज्ञात हो गया। अब x के मान y के पदों में ज्ञात करके समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 22 में प्रस्तापित करें, मतलब कि x की वैल्यू आपको 3x प्लस 2y बराबर 20 में रखनी है, इक्वेशन में रखनी है। देखो 3x प्लस 2y बराबर 20 इक्वेशन में रखनी है। यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे ना, x की वैल्यू कितनी है देखो 3, x की वैल्यू कितनी है y प्लस 10 अपॉन 2 प्लस का 2y बराबर 22। ये देखो कहाँ दे रखा है 3y प्लस 10y2, y प्लस 10y2 यही दे रखा है ना। ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन आप मुझे बताओ इस सवाल को पढ़ते हैं कैसे, x का मान ना आपको y के पदों में रखना है, y के पदों में रखना है तो आपको जो भी आंसर आएगा ना वो y के पद में ही आएगा, x की वैल्यू खत्म हो जाएगी। x की वैल्यू आनी नहीं चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी और डी खेल गए। अब साथ ही साथ यहाँ x की वैल्यू आएगी कितनी, y प्लस 10 आएगी, y प्लस 10, यहाँ देखो क्या दे रखा y माइनस 10 दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप थोड़ा सोचोगे ना आपके लिए क्वेश्चन आप मजाक बन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि समीकरण 6x माइनस 5y बराबर 11 और 2x प्लस y बराबर 17 में से y का विलोपन करने, मतलब y को गायब कर दीजिए, y का विलोपन मतलब y को गायब कर दीजिए, करने पर x में प्राप्त समीकरण होगा। आप मुझे बताओ आपके पास दो इक्वेशन दे रखे 6x माइनस 5y बराबर 11, दूसरी इक्वेशन दे रखा 2x प्लस y बराबर 17। आपको y ज्ञात करना है, y को गायब करना है, y को गायब करना है। आप मुझे बताओ इस इक्वेशन में अगर मैं कहूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 माइनस का 2x। अब y को गायब करना है तो आपको x का प्राप्त समीकरण क्या होगा, y की वैल्यू अगर आप इस समीकरण में रखोगे ना तो x से रिलेटेड समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आप कहीं भी देखो ना, मैंने इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्यों मैंने 17 माइनस 2x ली, यहाँ से भी तो y की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ देखो 5y है, अपॉन में जाएगा ना 5, तो हमें इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ पा रहे हो, यहाँ देखो y की वैल्यू यहाँ से भी निकल सकती थी, लेकिन 5/5 नीचे जाएगा ना, अपॉन में हो जाएगा। यहाँ देखो y के साथ कुछ है नहीं तो यहाँ से हम जल्दी निकाल सकते हैं y की वैल्यू, बाकी आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे तो y की वैल्यू 17 माइनस 2x है, यहाँ रख दो 6x माइनस का 5, 17 माइनस 2x बराबर 11 रखोगे ना। अब देखो x में प्राप्त समीकरण क्या होगा, मतलब x में प्राप्त समीकरण देखो 6x माइनस का 5 और 17 करोगे माइनस का 85 और माइनस का 5 माइनस का 2x करोगे प्लस का 10x हो जाएगा बराबर 11। देखो 10 6 कितना हो जाएगा 16x, अब माइनस का 85 इधर जाएगा 11 हो जाएगा, 85 प्लस 11 कितना हो जाएगा 85 और 11 कितना होता है 96। देखो 16x बराबर 96 आया x में प्राप्त समीकरण। 16x बराबर 96 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको ऑप्शन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आप काटने मतलब ना 16 छंग 96 होता है, फिर x बराबर 6 ढूंढते फिरो, समझे। आप देखो ना 16x बराबर 96 जब मिल रहा है ना तो हमको क्यों काटने की जरूरत तो है नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शन पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है, आपका समय बच सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों के योगफल तथा मूलों के गुणनफल क्या होंगे। आपको इक्वेशन क्या दे रखी 3x स्क्वायर प्लस का 2 रूट 5x माइनस का 5 बराबर 0 दे रखा है। आप मुझे बताओ ये देखो इक्वेशन किस टाइप की दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 टाइप की दे रखी है। ये चीज समझ रहे हो, आपको मूलों का योगफल चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी की वैल्यू कितनी है 2 रूट 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। ये सब आपको देखना चाहिए, मतलब कि मूलों का योगफल कितना होगा माइनस का 2 रूट 5 अपॉन 3। यहाँ देखो मूलों का योगफल 2 रूट 5 प्लस का दे रखा है
ये देखो खेल गया, ये देखो माइनस माइनस दे रखा। चलो हमको मूलों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। यहाँ देखो सी की वैल्यू कितना दे रखी है, माइनस का 5 नहीं दे रखी है। आप मुझे बताओ सी, अगर मैं इस इक्वेशन में कहूँ ना, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3x² प्लस का 2√5x प्लस का माइनस का 3। आप मुझे बताओ यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 5 आ जाएगी। नहीं तो आप प्लस का 5 कर दो, ये गलती नहीं करना, आपको प्लस सी के कन्वर्ट में करना है ना। यहाँ देखो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5 हो जाएगी। अगर आप ax² प्लस bx प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5, और ए की वैल्यू कितनी है 3। माइनस का 5/3 कहाँ दे रखा है, ये तो दे नहीं रखा, ऑप्शन नंबर डी गलत, यही दे रखा है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5√3, यहाँ x होना चाहिए, 5√3x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों के योगफल तथा मूलों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ मैंने x क्यों रखा, क्योंकि आप तभी तो मूलों के योगफल निकाल सकते हो जब ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। यहाँ देखो b की वैल्यू क्या होगी 5√3 और x, तभी तो कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर x होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अब मुझे बताओ आपसे पूछा क्या गया, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अब आपको एग्जाम में अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट याद करना है कि माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस का बी अपॉन ए। और ये क्यों आता है, अगर आपको ये जानना है ना तो आप, मैं सुपर टेट कंप्लीट कराने वाला हूँ मैथ की तैयारी, तो उसमें आप सीख लीजिए कि माइनस का बी अपॉन ए क्यों होता है और कैसे निकलता है, ये चीज आपको मालूम हो जाएगी वहां पर। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस की बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है 5√3, बी की वैल्यू 5√3 और ये माइनस तो रहेगा, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2, माइनस का 5√3 अपॉन 2 कहाँ दे रखा, माइनस का 5√3 अपॉन 2 यहीं दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो क्या होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू देखो यहाँ कितनी दे रखी है 6, सी की वैल्यू 6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो 6/2 करोगे 2 3 6, मतलब कि प्लस का 3 आएगा। प्लस का 3 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3 दे रखा है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। अगर नहीं पता है तब भी मूल अल्फा और बीटा होते ही हैं। बिना समीकरण हल किए आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। आप मुझे बताओ मूलों का योगफल कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। आप ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2x² प्लस का माइनस का 3x प्लस 7 बराबर 0। ये किस टाइप की इक्वेशन हो गई, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 हो गया। अब माइनस का बीच अपॉन ए चाहिए ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो माइनस का 3 है, माइनस तो पहले ही लगा है। बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है 2। आप मुझे तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, मतलब कि 3/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, 3/2 देखो यहाँ 7/2 दे रखा है गलत, यहाँ देखो माइनस का दे रखा है गलत, 3/2 यहीं दे रखा है, 3/2 यहीं दे रखा है, ये चीज कंफर्म। अब आप मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी दे रखी 7, सी की वैल्यू 7 और अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है 2, मतलब कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 7/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 13 है और 2x प्लस 3y बराबर 32 है का हल होगा। आप मुझे बताओ, दो इक्वेशन दे रखी हैं, आपको x और y की वैल्यू निकालना है, लेकिन आपको x और y की वैल्यू नहीं निकालना है। आप क्या करोगे कि आप ऑप्शन की मदद लोगे। आप मुझे बताओ ऑप्शन देखोगे ना, अगर मैं पहली इक्वेशन देखता हूं x प्लस वाई बराबर कितना है 13, अगर x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 6 है तो 7 प्लस 6 कितना होगा 13 होगा। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, अगर x की वैल्यू मैं 7 लूंगा तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 2 7 14, और y की वैल्यू मैं 6 लूंगा तो 6 इंटू 3 मतलब 6 18।
14 और 18 कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए, 32 आना चाहिए। अगर 32 आ रहा है तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 6, 100% होगी ही होगी। 14 और 18 होता कितना है, 32 होता है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 6, 100% होगी ही होगी। आपको ऑप्शन की मदद लेना है, आपको चीजें सॉल्व नहीं करनी है, आपको बेसिक से सॉल्व नहीं करना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएगी ना, तो अब आप चुटकियों में उड़ा दोगे। दोस्तों बीजगणित समीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी आएगी तो अब आप हल कर पाओगे, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।